कंगना सबकी तरफ उंगली उठा रही है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है, उनको हर आदमी गलत दिखाई देता है अपने अलावा। जो उनके साथ जो होता है वही 5 साल जो है विक्रम भट्ट के साथ, आदित्य पंचोली के साथ, मतलब हर आदमी को इस्तेमाल करके, ऋतिक रोशन, अध्ययन सुमन, जिसको यूज़ किया उसको सीढ़ी की तरह पीछे लात मार के आप एक कद पे जाके बैठी हैं। तो लोगों ने आपको इस बारे में टारगेट किया, वो आपकी पर्सनल लाइफ थी, लेकिन आप पर दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही हैं। और आप जो है, आप उर्मिला मातोंडकर जैसी सीनियर एक्ट्रेस को अब आप कहती हैं शी इज़ अ सॉफ्ट पोर्न स्टार। मतलब शर्म नाम की चीज़ नहीं है। आपने जो किया है वो उर्मिला ने नहीं किया है। उर्मिला ने लोगों को सीढ़ी नहीं बनाया। वो जहाँ तक थी, जहाँ तक पहुँची, अपनी मेहनत से पहुँची। हमारी लड़कियों को जो है मोलेस्ट किया जा रहा है, रेप्स हो रहे हैं, और कंगना को 14 सिक्योरिटी गार्ड देके आपने क्या बताने के लिए बताया था? और अगर लक्ष्मीबाई इतनी बहादुर थी तो इनका लक्ष्मीबाई का कैरेक्टर ही गलत था। इन्होंने लक्ष्मीबाई गलत चुनी, क्योंकि झांसी की रानी जो थी ना, उसके बारे में बड़ी सारी जो कथाएं हैं कि ये खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। ये कंगना को सीखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा कि झांसी की रानी क्या थी। संजय राउत ने बहुत अच्छी बात कही। हरामखोर एक वर्ड कहा गया। हरामखोर का क्या मतलब होता है? उर्दू में, हिंदी में, आप जहाँ निकालेंगे, हरामखोर का वो जो मुफ्त की खाना चाहता है। देखिए, जया बच्चन का जो कद है वो इनके हमलावर रवि किशन जैसे लोगों से, कंगना रणावत जैसे लोगों से कुछ नहीं होगा। आज कंगना अपने घर जाके बैठ गई है ना, उन्हें आने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो कोरोना काल में बाहर नहीं निकलना चाह रही थी। जहाँ पे दाऊद का साम्राज्य रहा, वहाँ पे तो ड्रग्स पहले से थे। ड्रग्स तो चाहे किसी की भी सरकार रही हो, भाजपा ने भी जब तक सरकार चलाई तो क्या हुआ, ड्रग्स खत्म हो गए थे। फडणवीस जी एक को जेल में डाल के जाना चाहिए था। LGBT जिसको कहा जाता है, उस कम्युनिटी को, उस सोसाइटी को सम्मान दिलाने वाले करण जौहर है। वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं गे हूँ, और उसकी एक्सेप्टेंस ने, ये एक्सेप्टेंस पेरेंट्स के अंदर, यूथ के अंदर डाली है कि इफ़ यू कम्स फ्रॉम दिस कम्युनिटी, अगर आप LGBT हैं तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। वो ताली पीटना और उस सब से आगे लेके गया करण जौहर। देखिए, पहली बात तो ये है कि कंगना रनौत ने जब इस चीज़ को शुरू किया था, दिस वाज जस्टिस फॉर सुशांत। तो हमेशा जो है ना कि मलाई खाने ये हर जगह पहुंचती हैं, और समस्या इनके साथ ये है कि ये जो लेडी है, इसने इतना हर चीज़ को मैनिपुलेट किया है। और सुशांत के केस में जहां आपको ये लग रहा था कि सुशांत को जस्टिस दिलाने निकली है, यहाँ अचानक जो है जस्टिस फॉर कंगना शुरू हो गया है, और जस्टिस फॉर सुशांत जो है वो कहीं कॉर्नर हो गया है। अब सुशांत के परिवार की बात नहीं होती। अर्नब जितना कूद फांद के दिखा देता है वो उतना दिखा देता है, या जी तब तक दिखाएगा जब तक वो रिया को बिल्कुल बस फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा देते थे। क्योंकि जो बीच के जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व रहे होंगे, क्योंकि अगर एक वीडियो के उस पर आप ये कह रहे हैं कि कंगना जो है वो रिया जो है ड्रग्स ले रही थी, तो उसमें ड्रग तो सुशांत भी ले रहा था। तो अगर सुशांत आज जिंदा होता तो क्या आप इसमें सुशांत को अरेस्ट करते? और सबसे बड़ी बात, नेपोटिज्म से जो ये बात शुरू हुई थी कि नेपोटिज्म है, फिर वो करण जौहर एंड पूरी जितनी भी ये फ्रेटर्निटी थी जो एक दूसरे के क्लोज हैं, पहले आप इनके पीछे पड़े कि इन्होंने इसका कैरियर ख़त्म कर दिया, फिर उसकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, इसके बारे में आपने बात शुरू कर दी, तब जाके आपको पता चलता है कि इसको तो 15 करोड़ रुपये ऑफर हुए। यानी सुशांत सिंह राजपूत आज एक उस पोजीशन पर जिसमें अभिषेक बच्चन नहीं है, तो अपने कैलिबर के बल पे इंडस्ट्री ने उसे एक्सेप्ट किया था, दोनों हाथों से एक्सेप्ट किया था। उसने सिंगल लीड में मूवीज़ की हैं, इतनी तो अभिषेक बच्चन को नहीं मिलती। जिनकी माँ अगर आज इस बारे में बात कर रही है, उन्होंने अपने बेटे के बारे में नहीं बोला, उनका बेटा कहीं इन्वॉल्व नहीं है, कहीं नाम नहीं है। लेकिन एक इंडस्ट्री जो आपको एक ज़मीन दे रही है, खड़ा होने का मौका दे रही है, और उसके ऊपर जो कैलेमिटी आती है तो 100 करोड़ बिल्कुल फेवर करती हूँ। उनकी बात जो है बहुत देर में आई, लेकिन बहुत अच्छा ही है। मुझे अमिताभ बच्चन जी पे गुस्सा था। ड्रग्स का जहर फैल रहा है, उसे तो रोकने की कोशिश, ड्रग्स का जहर वहीं मतलब सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में और कहीं नहीं है। ये एक दिन में तो नहीं खड़ा हुआ ना कि सुशांत के घर ही सीधे सीधे ड्रग आई थी। तो जया बच्चन जी का जो अपनी उसके लिए, इंडस्ट्री के लिए वो है स्टैंड है, बहुत अच्छा है। बहुत लेट आया, लेकिन जिन लोगों ने भी इसमें, चाहे वो अनुराग कश्यप हो, स्वरा भास्कर हो, उर्मिला मातोंडकर हो, अब कंगना में इतनी हिम्मत आ गई है। और एक्चुअली क्या है कि भाजपाइयों में या संघियों में एक चीज़ है कि कोई भी जो है एंटी बोल देता है, एंटी कांग्रेस या थोड़ा सा इनके विरोध में बोले, वहाँ ये ना बिल्कुल मुखर हो जाते हैं, और फिर उस आदमी के बैक में आके खड़े हो जाते हैं। आपने देखा सचिन पायलट के मुद्दे में आपने देखा, सचिन पायलट ने जहाँ थोड़ा सा इनके तेवर दिखाई दिए, सारी भाजपा उनको बैक करती नजर आई। फिर अल्टीमेटली सचिन पायलट ने सबको चित करा और निकल लिए, वो वापस अपनी पार्टी में आके बैठे हैं, तो वहाँ मुँह की खानी पड़ी। यहाँ कोई आदमी ज़रा सी एंटी बात करता है, ये उसको पीछे जाके बैक करने लगते हैं, और फिर चाहे वो सही हो या गलत हो, इन्हें उस मतलब नहीं है।
कितने मकान, अभी 48,000 झुग्गियों का दिल्ली में केस चल रहा था, जिसमें सलमान खुर्शीद कांग्रेस से और कपिल सिब्बल अभिषेक मनु सिंह की, सॉरी, इन दोनों ने जाके स्टे लिया कि ये 48,000 झुग्गियाँ जिसमें करीब 3 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, इसके लिए कोई किसी को छाती नहीं पीटनी है, जो होगा कंगना के उस पर। और वो एक्सटेंशन था, 2 साल से नोटिस था आपके पास, अब आप नहीं कर रही हैं उसमें। अगर आपको ज़्यादा वो दिखाना है कि नहीं मैं एटीट्यूड में रहती हूँ, मतलब उस परिवार के कद को ऐसे मत आके कि मतलब रास्ता चलता हुआ कोई भी जो है उनकी तरफ मुंह करके थूक देगा, तो क्या मतलब ठाकरे इतने गए बीते हैं कि वो जाके उसके पीछे जो ये स्टैंडर्ड अपनाएंगे। सुशांत को न्याय दिलाने उनका परिवार भी बहुत गलत टाइम पे निकला। सुशांत के परिवार को पहले राजनीतिक लोगों से मिलने की ज़रूरत नहीं थी, वो लगातार लोगों से मिले, उन्होंने लगातार राजनीतिक लोगों से, नाना पाटेकर मनसे से गए, रविशंकर प्रसाद गए, मनोज तिवारी गए, रवि किशन गए, सभी तो जा रहे थे। तो अपनी अपनी पार्टियों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग वहाँ पहुँच रहे थे। तो जब रिप्रेजेंटेशन पार्टीज़ का हो रहा है तो आप उसमें राजनीति करने आप बाद में निकले। देखिए खान को जब तक लपेटेंगे नहीं तब तक बात नहीं बनेगी, क्योंकि मुसलमान को तो मुसलमान को लपेटना बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, भूकंप आएगा वहाँ भी। अर्नब गोस्वामी दिन रात शो कर रहा है उनको। देखिए अर्नब को आप अगर आप अर्नब को देखते हैं और अर्नब को अगर आप सुनते हैं, हम तो उसे मीम की तरह इस्तेमाल करते हैं, जहाँ हमें मजाक करना होता है, किसी की बेइज्जती करनी होती है तो हम उसको अर्नब की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन एक चीज़ है, अर्नब जैसे लोग हैं, ये अंजना ओम कश्यप जैसे लोग हैं, लोगों ने अब उनके पास टारगेट है कि बिहार चुनाव थोड़ा सा दूर है अभी। सुशांत का मुद्दा किसानों में, बेरोज़गारी में, कल जिस तरह से 3.63 मिलियन ट्वीट्स कल बेरोज़गार दिवस पे हुए हैं, तो जो भाजपा का आईटी सेल है, और आप ये माने कि भाजपा के आईटी सेल के अलावा जितने भक्त हैं उन लोगों को ये भरोसा नहीं हो रहा कि हिंदुस्तान में लोग जो हैं इस तरह से कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनीतिक पार्टियों ने किया, लोगों ने किया है जो परेशान है। सुशांत को जस्टिस नहीं दिलाना था, रिया को आपने वो साबित करना था, गलत साबित करना था, रिया को मर्डरर साबित करना था। जब आपकी उसकी थ्योरी जो है क्लियर हो गई कि ये मर्डर नहीं है, ये सुसाइड है, तो अब उसको सुसाइड के लिए भड़काने वाले, उकसाने वाले, अब आप इस मैटर पे आएंगे। फिर आपने फिर रिया को लपेटा, लेकिन पूरी जांच आप एक चीज़ नोटिस करना, चाहे एनसीबी कर रही है, चाहे सीबीआई कर रही है, चाहे कोई भी कर रहा है, कर सिर्फ रिया से ही रहे। आपने लोगों को देखा, उसके चाल को, मतलब आपके यहाँ अगर कोई होम डिलीवरी वाला आ रहा है, खाना पहुँचाने आ रहा है, उसके मुंह में माइक दे के आप ये कह सकते हैं कि फिजिकल बलात्कार उसका ऑलरेडी हो चुका था उस बेचारे का। देखिए मैं यही आपसे कह रही हूँ कि सुशांत वॉज अ ग्रोन अप मैन, अपनी ज़िंदगी खुद वो कर रहा था, अपने परिवार से अलग रह रहा था ना, उसने जो कुछ बनाया परिवार से अलग रह के बनाया ना, तो जब वो सारी चीज़ों में कैपेबल था तो एक यही चीज़ उसको स्पून फीड नहीं कर रहा था, प्लीज़ ड्रग्स दीजिए, नहीं। अगर क्वांटम फिजिक्स उसका फोटे है कि हाँ वो लड़का बड़ा ब्रिलियंट था, तो वो ड्रग्स भी खुद ही ले रहा था। तो यहाँ जो है ना, कुछ लोग जो है इसमें आपको उभरे दिखाई देंगे कि अंकिता लोखंडे जो हैं वो अचानक बड़े बेनिफिट पे हैं, जिन्हें कोई नहीं पूछ रहा था मणिकर निकाह के बाद से भी और उससे पहले भी, वो अचानक जो है वो सत्य की देवी बनी हुई है इस टाइम। और 4 साल का वो रिलेशनशिप जिसमें आपके पास वो लौट के नहीं आया, उसमें रिया के साथ रिलेशन में था। मैं शतरानी हूँ, शतरानियों के ये गुण नहीं होते हैं, वो दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलाती। शतरानियों में के अगर आपको गुण कंगना के कंधे पर रख के कोई और ही बंदूक चला रहा है। नहीं, एक्चुअली कंगना को बहुत सारे कंधे मिल गए अपनी बंदूक चलाने के लिए, क्योंकि अभी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ है नहीं, आप कैसे बने रहेंगे। और राज्यसभा तक पहुँचने के लिए बीजेपी जो है ये इस तरह के स्टार फेसेस को वैसे भी टिकट्स आसानी से देती है। तो जैसे ही आपके लिए कोई बोला तो सारे के सारे संगीत और भाजपाई जो है वो सीधे उनकी तरफ पहुंचे। अब उनके सपोर्ट में जो है एक मुहिम चलाई जा रही है। धारावी जैसे एरिया से में जिस तरह से कोविड को उन्होंने कंट्रोल किया है, उन्होंने अपना, चाहे वो बीएमसी रहा हो, चाहे उनकी पुलिस रही हो, प्रशासन रहा हो, उन्होंने लोगों को बड़े एक्यूरेट, मतलब बड़े सटीक तरीके से उसको संभालने की कोशिश की। आज भी महाराष्ट्र नंबर 1 है। तो आपकी समस्या जो है चल रही थी, उस बीच में एक कार्यवाही होनी थी। और मैं तो, मुझे जहाँ तक मुझे डाउट है कंगना के कैरेक्टर या जिस तरह की पर्सनालिटी है उस पर, कि इनको पहले से पता था कि आजकल में मेरे साथ ये होने वाला है, इसीलिए इन्होंने बम फोड़ा, इसीलिए उन्होंने सुरक्षा की मांग की। हमारे किसान यहाँ पिट रहे हैं, हमारी लड़कियों को जो है मोलेस्ट किया जा रहा है, रेप्स हो रहे हैं, और कंगना को 14 सिक्योरिटी गार्ड दे के आपने क्या बताने के लिए बताया था। और अगर लक्ष्मीबाई इतनी बहादुर थी तो इनका लक्ष्मीबाई का कैरेक्टर ही गलत था। इन्होंने लक्ष्मीबाई गलत चुनी, क्योंकि झांसी की रानी जो थी ना, उसके बारे में बड़ी सारी जो कथाएं हैं कि ये खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। ये कंगना को सीखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा कि झांसी की रानी क्या थी।